नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य रानी नारायण। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रानी नारायण। दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रानी नारायण को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। और अगर आपको मेरे द्वारा दिए हुए वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि गंगा दशहरा कब है, इसकी हमारे धर्म हिंदू धर्म के अनुसार क्या इसकी मान्यता है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ मास के अंदर दशवीं शुक्ल पक्ष की जो दशवीं तिथि है उस दिन मनाया जाता है। इस बार 2021 के अंदर जो ज्येष्ठ मास के अंदर 20 जून को ये त्यौहार मनाया जाएगा। दशवीं तिथि 20 जून को ही मनाई जाएगी। वैसे तो जो तिथि है जो 19 जून को शाम को 6:50 के ऊपर शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसी मान्यता है कि जो सूर्य उदय के टाइम जो तिथि रहती है उस तिथि की ही ज़्यादा मान्यता रहती है। इसलिए ये सूर्य उदय के टाइम दशवीं तिथि जो है 20 जून को रहेगी। इसलिए 20 ये गंगा दशहरा का जो त्यौहार है ये 20 जून को ही मनाया जाएगा। दशवीं तिथि के दिन होने के कारण इसको गंगा दशहरा बोला जाता है। इस दिन कहते हैं कि इस दिन माँ गंगा का पृथ्वी के ऊपर अवतरण हुआ था, इसलिए माँ गंगा के अवतरण दिवस के रूप में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। अगर धार्मिक शास्त्र के अनुसार बात करें तो जो ऋषि भागीरथ थे, उन्होंने भगवान श्री शंकर जी की अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए बहुत एक कठोर तपस्या की और उन्होंने आशीर्वाद के रूप में माँ गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए। इसलिए इस गंगा को भागीरथी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अंदर माँ गंगा को माँ के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि हमारे कोई भी यज्ञ अनुष्ठान हर किसी के अंदर, हर स्थान के अंदर गंगा जल का विशेष स्थान है। इसलिए माँ इस जो गंगा को माँ का रूप दिया गया है। वैसे भी जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है और जन्म से लेकर के उसके दाह संस्कार तक गंगा जल का बहुत बड़ा स्थान उस हर के जीवन के अंदर रहता है। अगर देखा जाए तो जो अस्थियां हैं माँ की, जो किसी की अस्थियां उनको भी प्रवाहित जो माँ गंगा के अंदर ही किया जाता है। माँ गंगा ही उनको अपने अंदर समेटती है, इसलिए उनको अपने गोद के अंदर समाहित कर लेती है। इसलिए इस जो माँ जो गंगा नदी है उनको माँ का रूप दिया गया है। और इस गंगा के अंदर, जैसे गंगा दशहरा के अंदर गंगा स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते हम गंगा स्नान शायद नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप अपने घर के अंदर जो पानी है जिसके अंदर आप स्नान करने जा रहे हैं उसके अंदर गंगा जल मिला कर के स्नान कीजिए। और उसके साथ ही आप अपने घर के अंदर दीपक जला कर के माँ गंगा की आरती कीजिए और माँ गंगा के साथ संकल्प लीजिए, माँ गंगा की शुद्धता के लिए प्रण कीजिए। और दोस्तों, मैं एक हिंदू होने के नाते इस बात के लिए प्रण करती हूँ, आप सबसे भी इस बात की आशा करती हूँ कि आप सब मिलकर के, हम सब मिलकर के हिंदू धर्म की जो ये गंगा माँ की जो स्वच्छता के लिए प्रण करते हैं, और अगर हम सब भारतीय इस बात के लिए प्रण करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम माँ गंगा की स्वच्छता को फिर से प्राप्त कर पाएंगे। और अगर इस गंगा जल की साइंटिफिकली बात की जाए तो जो माँ गंगा है वो हिमालय पर्वत से होकर के, हिमालय पर्वत से माँ जो भगवान शंकर का वास है उसकी उनकी जटाओं से ये माँ गंगा को निकलते हुए दर्शाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ गंगा जब कहते हैं ना कि जो हिमालय पर्वत के ऊपर ऐसे ऐसे पेड़, ऐसे औषधियाँ और ऐसे जड़ी बूटियाँ पाई जाती है जिनके अंदर हमारे जो मनुष्य शरीर के लिए जो बहुत बड़ी लाभदायक हैं। इसलिए माँ गंगा जब उन औषधियों के बीच में से होकर के निकलती है तो उनके गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेकर के पृथ्वी लोक के ऊपर आती है। तो इसलिए गंगा के अंदर स्नान करने से हमारे शरीर के अंदर शुद्धि मिलती है। जो बहुत सारी व्याधियाँ
हैं, बीमारियां हैं, उनका नाश होता है। अगर हम गंगा जल को ग्रहण करते हैं तो हमें मन मस्तिष्क, हमारा जो मन मस्तिष्क है वो शुद्ध होता है, उसके अंदर से जो टेंशन परेशानियां आ रही होती हैं वो दूर होती है, इसलिए गंगा जल को ग्रहण कराया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि आप इस गंगा माँ की स्वच्छता के लिए ज़रूर आगे आएंगे और माँ गंगा की स्वच्छता के लिए ज़रूर प्रण लेंगे, और वो दिन दूर नहीं है कि हम माँ गंगा की स्वच्छता को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी और आप सबसे आशा करती हूँ कि आप माँ गंगा की स्वच्छता के लिए ज़रूर आगे आएँ। धन्यवाद दोस्तों।